Hello everyone, welcome to Vikas Sir की classes. Dear guys, please subscribe my channel and press bell icon. मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, ये जो यहाँ आपको कुछ दिख रहा है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि के बारे में है। तो मेरे भाई बहनों, आज हम आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन बाय लाइन पहले कवि के बारे में बताएंगे, फिर हम इसके जो है कविता पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लाइन बाय लाइन हम आपको इसको बताते हैं। और मेरे दोस्तों, आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सारी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वाल्ट विटमैन, और ये छोटी कोष्ट में जो आपको दिख रहा है इसको समझाते हैं। वाल्ट विटमैन का जन्म जो है आगे जो दिया गया है 1819, मतलब वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में और उनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। उसके बाद देखिए, द पीपल्स पोएट, मतलब उन्हें पीपल्स पोएट मतलब लोगों का कवि या जन कवि, माने वाल्ट विटमैन जो हैं लोगों का कवि और जन कवि हैं। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। अब देखिए, अगर इसमें आपको किसी भी मतलब वर्ड का हिंदी अर्थ नहीं पता है तो हम बताते जाएंगे, आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, परहैप्स का अर्थ होता है शायद, नोट कर लीजिए कॉपी कलम निकाल कर। और द मोस्ट, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, जो जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक। और इंडिविजुअलिस्टिक का अर्थ होता है व्यक्तिगत या व्यक्तिवादी। और लिटरेरी का अर्थ होता है साहित्यिक, जब उसमें फिगर ऐड होता है तो साहित्यकार भी बोलते हैं। अब देखिए समझाते हैं। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, शायद वे सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार हैं। आगे, ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर। बिगेन का अर्थ होता है शुरू करना और वर्किंग काम, और इस जो एज दिया गया है इसका अर्थ होता है के रूप में। और मैं आशा करता हूँ कि आप कारपेंटर का अर्थ जानते होंगे। नहीं जानते हैं मेरे दोस्तों तो कारपेंटर का अर्थ होता है बढ़ई। अब देखिए, ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर, वे कौन, वाल्ट विटमैन, वे काम करना शुरू किए एक बढ़ई के रूप में, एज अ कारपेंटर मतलब एक बढ़ई के रूप में। उसके बाद देखिए, बिफोर हिज 12th बर्थडे, बिफोर मतलब के पहले, और हिज मतलब अपना हो गया, और ये जो है बर्थडे का तो अर्थ जानते होंगे जो हर व्यक्ति मनाता है। अपने 12वें जन्मदिन से पहले, मतलब वो 12 बरस से पहले ही एक कारपेंटर का जो है काम करना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे, बढ़ई का काम करना शुरू कर दिए थे। कौन, वाल्ट विटमैन। उसके बाद देखिए, ही आल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, यहाँ भी एज का अर्थ के रूप में होगा, एल्सो मतलब भी होता है। देखिए, वे काम भी किए एक, और प्रिंटर का अर्थ होता है मुद्रक या छापने वाले के रूप में, ये बोल सकते हैं। वे काम भी किए एक मुद्रक या छापने वाले के रूप में, मतलब एज अ प्रिंटर। उसके बाद देखिए, टीचर मतलब शिक्षक, एंड एडिटर और संपादक के रूप में। यहाँ एडिटर का अर्थ हो गया संपादक। एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। यहाँ देखिए, यहाँ जो वॉलेंटियर है, वॉलेंटियर का हिंदी अर्थ होता है स्वयं सेवक,
ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, और सिविल वार जो है इसको हम लोग गृह युद्ध बोलते हैं। अब हम आपको समझाते हैं। एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, और स्वयं सेवक नर्स थे गृह युद्ध के दौरान। कौन? वाल्ट विटमैन। उसके बाद देखें विटमैन्स पोइट्री, मतलब जो है विटमैन की कविता, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। कलेक्टेड का अर्थ हो गया संग्रहित, कलेक्टेड का अर्थ संग्रहित। और देखिए यहाँ कर रहे हैं कि ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, मतलब विटमैन की कविता लीव्स ऑफ ग्रास में सभी संग्रहित है। मतलब लीव्स ऑफ ग्रास जो है उनकी एक कविता है जिसमें सभी क्या हैं? संग्रहित हैं। इज नॉन मतलब जानी जाती है, फॉर इट्स फ्री रदम्स। फ्री का अर्थ होता है मुक्त, और जो है रदम्स का अर्थ होता है लय। तो फॉर इट्स फ्री रदम्स, अपने मुक्त लय, एंड लेक ऑफ राइम, और ताल की कमी के लिए। मतलब उनकी जो है कविता जानी जाती है अपने मुक्त लय और ताल की कमी के लिए। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट। पब्लिश्ड का अर्थ हो गया प्रकाशित, और यहाँ इट आया है लिव्स ऑफ ग्रास को दर्शा रहे हैं इट से। यहाँ कहते हैं कि विटमैन सबसे पहले प्रकाशित किए, किसे? मतलब जो है लिव्स ऑफ ग्रास को सबसे पहले क्या किए? प्रकाशित किए। एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1850। मतलब जो है अपने ही खर्च पर 1855 में जो है ये क्या किए? प्रकाशित किए। एक्सपेंस का अर्थ हो गया खर्च, हिज ऑन मतलब अपने ही खर्च पर 1855 में क्या किए थे? प्रकाशित किए थे सबसे पहले। हाउ एवर, फिर भी, द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स, कविताओं का स्वतंत्र रूप, एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। यहाँ जो है जॉयफुल का अर्थ हो गया आनंदयुक्त, और डेडिकेशंस का अर्थ हो गया समर्पण, इम्पोर्टेंस का अर्थ तो जानते होंगे महत्वपूर्ण, इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्ति। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस, और आनंद युक्त समर्पण, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। व्यक्ति के महत्व के प्रति पहले अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुए थे। मैंने बोल रहे हैं फिर भी कविताओं का स्वतंत्र रूप और आनंद युक्त समर्पण व्यक्ति के महत्व के प्रति पहले अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुए थे। इनफैक्ट का अर्थ होता है वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी कविताओं का संग्रह कोस्ट विटमैन हिज जॉब, उनके कार्य को एक मूल्य लागत देता है। मतलब कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, उनके कार्य को एक मूल्य या क्या देता है? लागत देता है। एज इट, जैसा कि इनके वाज टेकन टू बी ऑफ सीन, जैसा कि इनके कविता को लिया गया था
अश्लील माना गया था। क्या माना गया था? इनकी कविता को जो है अश्लील। अब देखिए यहाँ ऑब्सीन जो है, ऑब्सीन का अर्थ होता है अश्लील या गंदा। इनकी कविता को अश्लील और गंदा माना गया था। इन 1881 मतलब जो है 1881 में, आफ्टर मैनी एडिशंस, एडिशंस का अर्थ होता है संस्करण, और आफ्टर मतलब तो जानते ही होंगे केवल, कई संस्करणों के बाद, लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली मतलब लिव्स ऑफ ग्रास को आखिरकार फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अब जो यहाँ देखिए, पब्लिशर का अर्थ होता है प्रकाशित करने वाला, और विलिंग का अर्थ होता है तैयार या इच्छुक, और अनसेंसर्ड इसका अर्थ होता है बिना कुछ देखे, बिना कुछ परवाह किए उसमें दोष निकाले उसे क्या करना, प्रकाशित करना। तो ये बोल रहे हैं कि फाउंड पब्लिशर्स, एक जो है प्रकाशित करने वाला मिला, विलिंग तैयार हुआ, इच्छुक हुआ, टू प्रिंट इट इसे क्या करने के लिए, छायांकित करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, अनसेंसर्ड बिना इसमें किसी भी दोष को देखे, बिना इसमें कुछ त्रुटि पाए, बिना कोई सुधार किए इसे प्रकाशित करने वाला आखिरकार एक क्या हो गया, छापने वाला मिल गया। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन, इस संग्रह का अनुवाद वर एंथुसियास्टिकली, इसका अर्थ होता है उत्साह से, रिसीव्ड इन यूरोप। अब कहा जा रहा है कि संग्रह का अनुवाद उत्साहित होकर प्राप्त किया गया। कहाँ? इन यूरोप मतलब यूरोप में। रिसीव्ड का अर्थ हो गया प्राप्त करना, मतलब ये इनका जो है इस संग्रह का अनुवाद उत्साहित होकर प्राप्त किया गया था। कहाँ? यूरोप में। यूरोप के लोग बहुत ही उत्साह से इसको क्या किए थे, प्राप्त किए थे। वट वीटमैन रिमेन रिटेवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका, लेकिन वीटमैन रहे तुलनात्मक रूप से, रिटेटिवली का अर्थ हो गया तुलनात्मक रूप से, बिना प्रशंसा के। कहाँ? इन अमेरिका मतलब अमेरिका में। अनएप्रिसिएटेड का अर्थ होता है बिना प्रशंसा के। तो बीटमैन जो है बिना प्रशंसा के कहाँ रहे, अमेरिका में। अब देखिए मतलब हम समझाते हैं, इनका जो है यूरोप की तुलना में अमेरिका का प्रदर्शन अच्छा न रहा। यूरोप में तो लोग बहुत ही उत्साह से इस प्रकाशन को रिसीव किए थे, प्राप्त किए थे, लेकिन यही वर्चस्व जो है अमेरिका में नहीं रहा। अमेरिका में इतना वर्चस्व मतलब मान लीजिए कि अमेरिका में मतलब इनका उतना प्रशंसा नहीं हुआ जितना कि कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। अब कर रहे हैं, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, यह केवल उनके मरने के बाद ही था, डैट कि ही कुड विन एप्रिसिएशन, ही कुड विन एप्रिसिएशन, वह जीत सके प्रशंसा। कहाँ? इन अमेरिका, अमेरिका में। मतलब जो यहाँ कर रहे हैं कि यह केवल उनके मरने के बाद ही था कि वह जीत सके प्रशंसा। कहाँ? अमेरिका में। अब देखिए एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा, मतलब जो वो पहले उनका उतना प्रशंसा नहीं हुआ था जब वो जीवित थे, लेकिन मरने के बाद जो है अमेरिका में भी उनका बहुत प्रशंसा हुआ। जिस तरह की यूरोप में प्रशंसा हुआ था उसी तरह अमेरिका के लोग भी इनकी बहुत ही क्या करते थे, प्रशंसा करने लगे। कब? मरने के बाद। अब देखिए, फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए यहाँ हम कुछ का अर्थ बताते हैं। ओरिजिनल का तो अर्थ आप लोग जानते होंगे वास्तविक, और इनोवेटिव मतलब होता है नवीन, ठीक है, और
ये जो है इंडिविजुअलिज्म जो है ये होता है व्यक्तिवाद। अब देखिए हम आपको समझाते हैं। करें अपने वास्तविक और नवीन अभिव्यक्ति अमेरिकन व्यक्तिवाद के लिए, किनके लिए? अमेरिकन व्यक्तिवाद के लिए उनका था। His important works includes, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं शामिल हैं। इंक्लूड मतलब शामिल, और यहाँ वर्क्स का अर्थ काम मत समझ जाइएगा दोस्तों, यहाँ वर्क्स का अर्थ होता है रचनाएं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट मतलब तो बचाए हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं शामिल है, कौन कौन? लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में, एंड ड्रम टैप्स 1866 में। अब दोस्तों आगे देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें वाल्ट विटमैन जी कह रहे हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको जो है इसमें प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का आपको जो है हम हिंदी बताते चलेंगे। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसमें करें सेलिब्रेट का अर्थ होता है उत्सव मनाना, जश्न मनाना या समारोह मनाना। तो करें आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं में उत्सव मनाता हूँ, जश्न मनाता हूँ और क्या मनाता हूँ? समारोह मनाता हूँ। उसके बाद देखें, एंड सिंग माई सेल्फ, देखिए सिंग माई सेल्फ करें, और स्वयं ही गाता हूँ, और स्वयं ही गाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं में ही उत्सव मनाता हूँ, जश्न मनाता हूँ, समारोह मनाता हूँ और स्वयं ही गाता हूँ। एंड व्हाट, एंड का अर्थ तो जानते हैं, और व्हाट देखिए, व्हाट के बाद जो है कोई एक्जुलरी वर्ब नहीं आया है, सीधा आई मतलब प्रोनाउन आया है, इसीलिए यहाँ व्हाट का जो अर्थ होगा, हिंदी अर्थ, वो होगा जो। तो कर रहे हैं एंड व्हाट, और जो, आई एस्यूम, एस्यूम का अर्थ होता है मानना या कल्पना करना। एंड व्हाट आई एस्यूम, और जो मैं मानता हूँ, कल्पना करता हूँ, यू शैल एस्यूम, तुम अवश्य मानोगे। यू के साथ देखिए यहाँ मित्रों शैल लगा है, मतलब जो है यू के साथ भी लगना चाहे लेकिन शैल लगा है, मतलब जो है ये जिद की भावना है, मतलब आपको मना रहे हैं, मतलब सेंटेंस जब हमारा जिद की भावना को दर्शाता है तो यू के साथ विल नहीं क्या लगता है? शैल। इसीलिए हम यहाँ बोले हैं तुम अवश्य मानोगे, यू शैल एस्यूम। फोर, कारण की, एवरी एटम मतलब प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी जो मुझ में है, एज गुड बिलोंग्स टू यू उसी तरह से तुम में है। कह रहे हैं फॉर एवरी एटम, कारण की हर अणु, बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू जो मुझ में है उसी तरह से तुझ में है, मतलब जो अणु मुझ में है वही अणु तुझ में भी है। इसीलिए जो मैं गाता हूँ, जो मैं उत्सव मनाता हूँ, वो जो है एक दिन तुम भी क्या करोगे? उसे जरूर स्वीकार करोगे, उसे जरूर मनाओगे, तुम अवश्य उसे क्या करोगे? स्वीकार करोगे। अब देखिए आई लव, LOAF, ओल्ड इंग्लिश है आई लव। लव का अर्थ होता है भटकना या भ्रमण करना। आई लव, मैं भटकता हूँ, भ्रमण करता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, इनवाइट मतलब आमंत्रण करना, और सोल तो जानते ही हैं, सोल का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को क्या करता हूँ? आमंत्रित करता हूँ। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ, भ्रमण करता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन, लीन का अर्थ समझिए, लीन का अर्थ होता है आराम, झुकना या सहारा लेना। आराम करना, झुकना या सहारा लेना। आई लीन, मैं आराम करता हूँ, झुकता हूँ, सहारा लेता हूँ।
एंड लोव, और भ्रमण करता हूँ। एट माई इस, देखिए ई एस, इसका यहाँ अर्थ होता है चैन या आराम। एट माई इस, अपने चैन और आराम में, अपने चैन और आराम में। ऑब्जर्विंग, ध्यान देते हुए, ऑब्जर्विंग ध्यान देते हुए। अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के घास के अग्रभाग को, गर्मी के घास के अग्रभाग को। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है अस्पियर, SPEAR। अस्पियर किसको बोलते हैं तो समझिए, अस्पियर जो है घास के आगे का नुकीला भाग जो होता है। देखिएगा जब घास होता है तो घास के आगे एक बहुत ही नुकीला भाग होता है भाले की तरह, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीयर। तो वही ये बोल रहे हैं ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, माने ध्यान देते हुए गर्मी के घास के अग्रभाग को, घास का जो आगे का भाग होता है भाला की तरह, उसी के बारे में बोल रहे हैं। माई टंग, मेरी जिह्वा या जीव। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक अणु, प्रत्येक कतरा। फ्रॉम हिज सॉइल दिस एयर, इस मिट्टी, इस हवा से बना है, निर्मित है। मतलब इस मिट्टी इस हवा से बनी है और क्या है, निर्मित है। वोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ माता पिता से जन्म लिया। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ माता पिता से जन्म लिया। बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, माता पिता भी जन्म लिए द सेम, मतलब वैसे ही। उसके बाद देखिए एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी वैसे ही जन्म लिए। मतलब कहने का ये समझा रहे हैं हम लोग को कि जो है यहाँ हम लोग अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, लेकिन हमारे माता पिता भी वो अपने माता पिता से जन्म लिए थे, और उनके माता पिता भी वो अपने उनके माता पिता से वो क्या किए थे, जन्म लिए थे। मतलब ये प्रक्रिया जो है बहुत ही पीछे से चलती आ रही है कि हर माता पिता के एक माता पिता होते हैं, मतलब वो किन्हीं न किन्हीं से वो क्या किए हैं, जन्म लिए ही हैं। इसी को यहाँ वाल्ट व्हिटमैन जी समझा रहे हैं। आई, मैं, नाउ, अब 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल का हूँ। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अब 37 साल का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ विगैन, पूर्ण स्वास्थ्य की शुरुआत में। मतलब कि हम 37 साल का हूँ, हम 37 साल के हैं, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य की शुरुआत में है। अब हम लोग चलते हैं आगे, स्टेप आगे। इसमें करें हॉपिंग टू सीस, हॉपिंग टू सीस, सीस का अर्थ होता है रोकना। अब देखिए हॉपिंग आशा करते हुए, आशा करते हुए, न रुकें न ठहरें, सीस न रुकें न ठहरें। नॉट टिल डेथ, मृत्यु प्रयत्न तक, मृत्यु प्रयत्न तक। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, यहाँ क्रीड्स देखिए, क्रीड्स का अर्थ होता है मत या मान्यताओं, और स्कूल्स यहाँ विद्यालय मत समझ जाइएगा। स्कूल्स का यहाँ अर्थ होता है विचारधाराओं, विचारधाराओं, और एवियंस का अर्थ होता है ठहराव। तो देखिए कह रहे हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, मान्यताओं और विचारधाराओं के ठहराव में। रिटायरिंग बैक, पीछे हटते हुए, पीछे हटते हुए। अ वाइल, थोड़ा, अ वाइल मतलब थोड़ा। सफाइस्ड, सफाइस्ड पर पर्याप्त है। एट व्हाट दे आर, जो वो हैं, वट नेवर फॉरगेट, लेकिन कभी नहीं भूले जाते हैं। करें रिटायरिंग वर्क वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर, वट नेवर फॉरगेट।
पीछे हटते हुए थोड़ा पर पर्याप्त है जो वो हैं, लेकिन कभी भूले जाते हैं, कभी नहीं भूले जाते हैं। आई हॉरवर, हॉरवर के अर्थ होता है विश्वास करना। मैं विश्वास करता हूँ फॉर गुड और बैड, अच्छा और बुरा में। आई परमिट, मैं अनुमति देता हूँ टू स्पीक, बोलने की, मैं अनुमति देता हूँ बोलने की। एट एवरी हैजर्ड, एट एवरी हैजर्ड, हर खतरे में, हर मुसीबत में। हैजर्ड का अर्थ यहाँ खतरा होता है, माने हर खतरे में, हर मुसीबत में। आई हॉरवर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, मैं विश्वास करता हूँ अच्छा और बुरा में, मैं अनुमति देता हूँ बोलने की हर खतरे में। नेचर विदाउट चेक, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, प्राकृतिक स्वभाव बिना जांच के वास्तविक ऊर्जा के साथ। बोल रहे हैं नेचर मतलब प्राकृतिक या स्वभाव, विदाउट चेक बिना जांच के, विद ओरिजिनल एनर्जी वास्तविक ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा अपने दोस्त को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आगे भी किसी स्टूडेंट को इससे कुछ हेल्प मिल सके। अब हम आपसे मिलते हैं इसके समरी के साथ अगले वीडियो में।